ये मैट्रिक का एग्ज़ाम जो अभी हुआ है 2022 का, उसका क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 लिखा है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 एनुअल का क्वेश्चन है, वार्षिक का। साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें जो है टोटल ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर टोटल जो है 110 है। और मैं जो आज बताना जा रहा हूँ, जो मैं आज बताऊँगा वो 80 ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। तो आप चेक कर लीजिएगा किसका कितना सही हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है, कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म भस्म कहलाता है। तो ये क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। कि ऑप्शन नंबर बी पहला का सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NO2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NO2CO3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक जो होगा, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये विजातीय यौगिक हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 4 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा संक्षारक अम्ल है। तो संक्षारक अम्ल जो है वो मेथेनोइक अम्ल है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो ये 10.5 होता है, 10.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कह रहा है कि सल्फर के संयोजक सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम है। तो ये तो होता है क्लोरीन का। तो Cl जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा का उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो ये होगा विद्युत वाहक बल से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन है? तो ये कोयला जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए। 15 जो कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। कह रहा है कि 12 विभवांतर जो है वी है के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो ये 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कह रहा है कि मेंडेल ने जो है अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो ये मटर का किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी का तो ये सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो जाएगा वायवीय शोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये समन्वय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो क्या होता है, यानी कि पौधे में और किस में होता है? कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये किस में होता है? कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो अमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निरूपित कौन नहीं करता है? IR², यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 28 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख लीजिए। कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी। 32 का देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और 33 क्वेश्चन कह रहा है, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है, तो अफ्रीका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूचक और एड्स, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीज के आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 देख लीजिए। कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। 39 देख लीजिए। कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ओजोन परत का अर्थ मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 कह रहा है कि वोल्ट बराबर होता है, किसका बराबर होता है? तो जूल पर सेकंड का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरा के निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल = कूलाम गुना वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि CH अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस जो होती है बनती है? तो वो C2H4 बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण जो है समान होता है? तो ये कक्षों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और अभिक्रिया कह रहा है कि CO + H2O CO
OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 49 कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो 13 यानी कि 13, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जल के एक अणु में जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? तो pH मान 4 होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो वह श्वेत होता है, व्हाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है? तो 2 है, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा प्लस। द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल भ्रांतम सेल है? तो एन सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो ये गैलियम किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62। कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो एक निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा? नियॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? वो फ्लोरीन हो जाएगा, यानी कि एफ इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पुष्प में। 66 का क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रिला में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। 68 कह रहा है, 68 देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, वो वायु प्रदूषण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है। कह रहा है कि बीज विकसित होता है? तो ये किस में? बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहणी भाग हैं? तो ये किसकी है? छोटी आंत का, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कह रहा है कि तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं? तो ये प्राकृतिक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो ये उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो O2 सी, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। 76 कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 कह रहा है कि नरोड़ा
नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 79 ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? प्रिज्म का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन 10th का था, साइंस का। तो ऑलमोस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का जो है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी का सही होगा।